जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत वैकेंसी निकली हुई है। समग्र शिक्षा अभियान भी इसको कह सकते हो। यहाँ पे गांवों, कस्बों, रूरल एरियाज में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें स्टाफ वाली वैकेंसी है और यहाँ पे ये हर साल निकलती है। इस बार यहाँ पे 15,800 पदों पे ये बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी, ध्यान रखना, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं और नियर बाय आपकी ज्वाइनिंग रहेगी आपके ही अपने ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरियाज जो भी है या कस्बा, गांव जो भी सिटीज में है, तो आसपास में ही आपके जो प्राइमरी स्कूल्स है वहां पे आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। और दूसरी बात, यहाँ पे इसमें जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है, एग्जामिनेशन नहीं होगा। 2 वैकेंसीज है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। वैकेंसीज में कैसे क्या आवेदन रहना है और कैसे क्या कट ऑफ रहती है, क्या सिलेबस रहता है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो विद इन, ध्यान रखना, कम से कम 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे इसकी सैलरी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। और वैकेंसी के लिए यहाँ पे अगर आप आवेदन कर रहे हो तो कैसे आवेदन करना है वो पूरा डिटेल वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं। समग्र शिक्षा अभियान या फिर मैं सर्व शिक्षा अभियान कहूँ, एक ही बात है यहाँ पे। तो सर्व शिक्षा अभियान में ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ये वैकेंसी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहने वाली है। महिलाओं के लिए इसलिए सही मैं मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके गाँव, कस्बों, रूरल एरियाज में आसपास के क्षेत्रों में ही आपकी वैकेंसी लगने वाली है, यानी कि एक तरीके से ज्वाइनिंग लगने वाली है इस वैकेंसी में। और यहाँ पे ये जो वैकेंसी है प्राइमरी टीचिंग स्टाफ के पद है, जो भी रूरल एरियाज में आपने देखा होंगे कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य जहाँ पे किया जाता है। प्राइमरी स्कूल्स जो होती है छोटी, आपने देखी होगी, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पे जिनकी नियुक्ति की जाती है टीचर्स की। और ये एक तरीके से जो सारा सब कुछ सिस्टम है वो यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही आता है इन स्कूलों का। ये ध्यान रखना, ये प्राइमरी स्कूल्स के नाम से भी जानी जाती है। ग्रामीण शिक्षक इसमें जो नियुक्त किए जाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर यहाँ पे आसपास के रूरल एरियाज के ही रहते हैं और उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग रहता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15,800 पदों पे एसएससी के द्वारा ये कंडक्ट करवाई जा रही है 2025 में। इसकी डेट्स की बात की जाए तो डेट्स यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। आवेदन की शुरुआत यहाँ पे 24/3/2025 से होने जा रही है। ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2025 या फिर मैं कहूँ यहाँ पे प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2025, 25/4/2025, ये ध्यान रखना आप, 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे मार्च में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट वीक में, जो कि अप्रैल लास्ट वीक तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आप देख लीजिए 26 को इसकी परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है, जो कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से करवा सकते हो। वो बात की बात है, आप सबको जब भी ये ऑनलाइन फॉर्म मतलब एक तरीके से भरने शुरू हो जाएंगे तो मैं भर के अलग से बता दूंगा कैसे भरना है। 1-2 बातों का आपको ध्यान रखना रहेगा, वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। 18/6/2025 यहाँ पे इसका टेंटेटिव एग्जामिनेशन बता रखा है। इसमें यहाँ पे मैं जैसे कि क्लियर कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे 2 पेपर होंगे, पहला और दूसरा पेपर। पहला पेपर होता है एमटीएस का, जो भी कैटेगरी मैंने आपको मेंशन करी है अभी, यानी कि 2 पद इसमें है 15,800 पदों में। जो सेकंड वैकेंसी है प्राइमरी स्कूल स्टाफ वाली, जो प्राइमरी शिक्षक वाली वैकेंसी है, उसमें एक सिंगल पेपर लिया जाएगा जिसका आयोजन 18/6/2025 को किया जाएगा। जो एमटीएस के पद है, जो चपरासी के पद है क्लर्क वाले, उनमें यहाँ पे सीधी भर्ती है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। आपके 12वीं में अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 10th-12th में जो भी मार्क्स है उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा कितना परसेंटेज आपका है, तो आपका सिलेक्शन श्योर मान के चलना, ये भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, 18 साल से लेके 37 साल तक आप आवेदन कर सकते हो। आपकी जो डेट्स है वो मैं मेंशन कर दूंगा। इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फाइनल ईयर आपका चल रहा है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ये यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना, आपके न्यूनतम 50% अंक होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर आप जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हो तो। और स्नातक के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ या फिर लिखा हुआ बीएड डिग्री आपकी होनी चाहिए। सीईटी पेपर जो भी है आपका एक वो उत्तीर्ण रहना चाहिए। तो ये सारी यहाँ पे टर्म कंडीशंस यहाँ पे रहेगी। साथ ही साथ प्राइमरी टीचर्स में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के टोटल पदों के हिसाब से बता रखा है। और क्या इसके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो काम आएंगे वो भी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, पढ़ लेना आराम से। मैं पीडीएफ नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप आराम से निश्चित रूप
तौर पर डाउनलोड कर सकेंगे उसको। और ध्यान रखना दोस्तों, ये डेट जो मैं बता रहा हूँ, इस डेट के हिसाब से यहाँ पे आपके पास में बहुत कम समय पड़ा है, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगा बहुत ही जल्द। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करते हुए जाना। तो ये वैकेंसी यहाँ पे जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक रिक्रूटमेंट 2025 की ही यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आप कह सकते हो। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये जो वैकेंसी निकल रही है, इसके लिए आप जरूर आवेदन करें। महिलाओं के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। आपके ही एरिया में जब आधार कार्ड आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से जो भी आप लगाते हो फॉर्म भरते समय, तो आपकी जब फाइनल ज्वाइनिंग रहती है वो आपके ही अपने ग्रामीण क्षेत्र के नियर बाई रहती है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, महिलाओं के लिए ये लिखा हुआ है कि 50 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा नहीं रहेगा। इसके अलावा पुरुषों में 100 किलोमीटर का दायरा रहेगा। तो ये मान के चलना, चांसेस बहुत ज्यादा है आपके नियर बाई सिलेक्ट होने के। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, इसमें जो कट ऑफ रहती है वो कट ऑफ एमटीएस कैटेगरी की, इसके अलावा चपरासी क्लर्क वाली पिछली बार 60% अंकों के आधार पर जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं कई लोग। और यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक की मैं बात करूं, प्राइमरी शिक्षक की 64 के आसपास कट ऑफ गई है। तो ये निश्चित रहना, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी तैयारी आपको होनी चाहिए। प्राइमरी शिक्षक के लिए सिंगल पेपर रहेगा, उसमें क्या सिलेबस रहता है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद।